सुल्तान महमूद गजनवी, तारीख का अजीम फातेह महज एक लुटेरा। प्रोपेगंडे का पर्दा चाक। सुल्तान महमूद गजनवी, तारीख का अजीम फातेह महज एक लुटेरा। प्रोपेगंडे का पर्दा चाक। बाईसवीर पाक व हिंद की तारीख पर जब भी गुफ्तगू होती है तो एक मखसूस तबके लिबरल दानिश्वरों और मुस्तशरीकीन की जानिब से सुल्तान महमूद गजनवी पर यह सबसे बड़ा एतराज़ और इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि महमूद गजनवी कोई मुजाहिद इस्लाम का हीरो नहीं था, बल्कि वो महज एक डाकू और लुटेरा था जिसने हिंदुस्तान पर 17 हमले सिर्फ सोना चांदी लौटने के लिए किए और दैन इस्लाम की सरबुलंदी महज एक बहाना थी। आज के इस पुरआशोब दौर में जब तारीख को मस्ख करके कौम को अपने हीरोज से बदजन किया जा रहा है, ये इंतहाई ज़रूरी है कि हम जज्बात के बजाय ठोस तारीख़ी शवाहिद, मंतिक और गैर जानिबदाराना हवालों से इस बयानिए का पोस्टमार्टम करें। आइए उन 5 बुनियादी तारीख़ी हक़ाइक़ का जायज़ा लेते हैं जो इस शर अंगेज़ प्रोपेगंडे को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। बरतानवी साम्राज्य की और लड़ाओ और हुकूमत करो ई पॉलिसी। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि सुल्तान महमूद गजनवी को एक जालिम हिंदू किश और लुटेरा बनाकर पेश करने का ये बयानिया आया कहाँ से। बाईसवीर में मुसलमानों ने 1000 साल तक हुकूमत की, लेकिन कभी हिंदू मुस्लिम फसादात इस सतह पर नहीं हुए जो अंग्रेज़ के दौर में हुए। 19वीं सदी में बरतानवी मोरखियन सर हेनरी इलियट और जॉन डाउसन, एलियट एन डाउसन, ने अपनी 8 जिल्दों पर मुश्तमिल किताब द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाई इट्स ओन हिस्ट्रियंस में दानिस्ता तौर पर मुस्लिम हुक्मरानों की तारीख को मस्ख किया। उनका मकसद हिंदुओं के दिलों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत के बीज बोना था ताकि अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई मुश्तरका बगावत ना हो सके। लॉर्ड एलम्बरो ने 1842 में बरतानवी पार्लियामेंट में बाकायदा ऐलान किया था कि सोमनाथ के दरवाजे वापस लाकर हम हिंदाहे के ज़ख्मों पर मरहम रख रहे हैं। यहीं से महमूद को एक डाकू बनाकर पेश करने की बाकायदा मुहिम का आगाज़ हुआ। करोन वस्ता में मंदिरों की असल हैसियत खजाने। आज के दौर में मसाजिद, चर्च और मंदिर महज इबादतगाहें हैं, लेकिन 10वीं और 11वीं सदी ईस्वी के हिंदुस्तान में ऐसा नहीं था। इस दौर में बड़े मंदिर जैसे सोमनाथ, नगरकोट, मथुरा महज पूजा पाठ के मराकज़ नहीं थे, बल्कि ये रियासत की मईशत, सियासत और ताकत का सबसे बड़ा मरकज़, स्टेट ट्रेजरीज थे। हिंदुस्तान के राजे, महाराजे, उमरा और ताजिर अपना सारा सोना चांदी और रियासती ख़जाना उन मंदिरों के तहखानों में महफूज रखते थे। इस दौर का यह मुस्लिमा जंगी उसूल था कि अगर अपने दुश्मन रियासत की अस्करी और सियासी कमर तोड़नी है तो इसके माशी मरकज़ यानी मंदिर के ख़जाने पर कब्ज़ा करना लाजमी है। ये काम सिर्फ मुसलमान हुक्मरानों ने नहीं किया, बल्कि खुद हिंदू राजाओं ने अपने सियासी मुखालिफिन के मंदिरों को तोड़ा और लूटा। मशहूर कश्मीरी पंडित कलहुंड ने अपनी शोहरा आफाक तारीखी किताब राज तरंगिनी में लिखा है कि 11वीं सदी के कश्मीर के हिंदू राजा हर्ष ने जंगी अखराजात पूरे करने के लिए बाकायदा एक सरकारी ओहदा उदिवोत पाटिन्ना नाका यानी देवताओं को उखाड़ने वाला अफसर कायम किया था, जिसका काम हिंदू मंदिरों को लूटना और बुतों का सोना पिघलाकर शाही खजाने में जमा करना था। जब हिंदू राजे खुद सियासी और माशी मकासद के लिए मंदिर लूटते थे तो महमूद के हमले को महज मजहबी जुनून अडकैती ओ करार देना कहाँ की मंतिक है। एक डाकू दौलत लूट कर क्या करता है? ये सबसे अहम सवाल है। एक लुटेरा डाकू दौलत लूट कर क्या करता है? वो अय्याशी करता है, शराब व कबाब की महफिलें सजाता है, महल्लात बनाता है और दौलत छुपा लेता है। क्या तारीख में किसी एक भी डाकू की मिसाल मिलती है जिसने लूटी हुई दौलत से यूनिवर्सिटियां बनाई हों? सुल्तान महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान से हासिल होने वाली बेपनाह दौलत का किया। इसने गजनी में इस दौर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, मदरसा और अजीम अलशान कुतुब खाना कायम किया। इसने अपने दरबार में दुनिया भर के 400 से ज़ायद जलील अलकदर साइंसदानों, रियाजी दानों, फलकियात दानों और शुअरा को जमा किया और उनके भारी वज़ाइफ मुकर्रर किए। अजीम साइंसदान अबू रेहान और बिरूनी, मशहूर ज़माना शायर फिरदौसी और तारीख़ दान अलग भी इसी के दरबार से वाबस्ता थे। महमूद ने हिंदुस्तान से हासिल होने वाली दौलत से गजनी में अरूस उल फलक, आसमान की दुल्हन नामी एक ऐसी अजीम अलशान मस्जिद और रफ़ान आमा के प्रोजेक्ट्स बनाए जिसने गजनी को दुनिया का जदीद तरीन शहर बना दिया। कोई लुटेरा इल्म और तहजीब पर अरबों रुपए खर्च नहीं करता। गजनवी फ़ौज में हिंदुओं की शमूलियत और आला उहदे।
अगर सुल्तान महमूद गजनवी वाकई हिंदुओं का कातिल और महज मजहब के नाम पर लूट मार करने वाला सफाक जालिम था तो एक हैरानकुन तारीखी हकीकत का जवाब किया है। सुल्तान महमूद गजनवी की फ़ौज का एक बहुत बड़ा और ताकतवर हिस्सा हिंदू राजपूतों पर मुश्तमिल था। इसकी फ़ौज में हिंदुओं का बाकायदा एक अलग डिवीज़न था जिसका कमांडर एक हिंदू जनरल था जिसका नाम तिलक था। उसके अलावा सोनिद राय जैसे नामवर हिंदू सालार महमूद की फ़ौज के फ्रंट लाइन कमांडर्स थे। गजनी शहर में हिंदू फौजियों और ताजरों के लिए एक अलग और महफूज महल्ला आबाद था जहां उन्हें अपने मजहब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की मुकम्मल आज़ादी थी। ज़रा सोचिए, क्या कोई कौम इस हुक्मरान के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो सकती है जो उनके मजहब का दुश्मन और महज उनका खून चूसने वाला डाकू हो? हिंदुओं ने महमूद के शाना बशाना वस्ती एशिया में मुसलमानों के खिलाफ भी जंगें लड़े। ये इस बात का सबूत है कि महमूद एक मुनसिफ मिजाज हुक्मरान था। इसकी जंगें सियासी और रियासती थीं, न कि हिंदू अवाम के खिलाफ कोई मजहबी जुनून। सोमनाथ का गुरूर और बुत शिकन का तारीखी फैसला। अगर महमूद गजनवी का मकसद सिर्फ दौलत इकट्ठी करना था तो सोमनाथ के मंदिर में पेश आने वाला वाकया इस इल्ज़ाम के मुंह पर एक ज़ोरदार तमांचा है। अल्लामा इब्न असीर और दीगर मुस्तनद मौरिखीन लिखते हैं कि जब महमूद सोमनाथ के मरकज़ी बुत के सामने खड़ा था और इसे तोड़ने का हुक्म दे रहा था तो मंदिर के पुजारियों और बड़े ब्राह्मणों ने सुल्तान के सामने करोड़ों दिनार सोने के ढेर और बेपनाह खजानों की पेशकश की और इल्तिजा की कि ये दौलत ले लें मगर हमारे बुत को छोड़ दे। अगर महमूद गजनवी वाकई एक डाकू आलुटेरा होता तो वो ये ज़बरदस्त पेशकश फ़ौरन कबूल कर लेता। इसे बग़ैर बुत तोड़े बग़ैर किसी मज़ीद मेहनत के अरबों रुपए मिल रहे थे। लेकिन इस मौके पर महमूद ने जो जुमला कहा वो तारीख़ में सुनहरी हुरूफ से लिखा गया है। सुल्तान ने जवाब दिया, अगर मैंने ये दौलत लेकर इस बुत को छोड़ दिया तो रोज़ क़यामत मुझे महमूद बुत फ़रोश, बुत बेचने वाला के नाम से पुकारा जाएगा। लेकिन मेरी ये तमन्ना है कि मुझे महमूद बुत शिकन, बुत तोड़ने वाला के नाम से पुकारा जाए। ये इस बात का हतमी सबूत है कि सुल्तान के पेश नज़र दौलत नहीं बल्कि इस्लाम की सरबुलंदी और शिर्क का खात्मा था। खुलासान कलाम। सुल्तान महमूद गजनवी कोई फ़रिश्ता मासूम अनउलख़ता इंसान नहीं था। वो एक एम्पायर बिल्डर, सल्तनत बनाने वाला, एक ज़ीरक सियासतदान और एक अजीम फ़ातेह था। इस दौर के मुस्लिमा जंगी उसूलों के मुताबिक मफ्तूहा इलाकों से माल गनीमत हासिल करना रियासत का हक़ समझा जाता था। लेकिन इसकी तमाम तर फतूहात और मुहिम्मात को महज लूटमार करार देना और एक अजीम मुसलमान हीरो को डाकू के दर्जे पर गिरा देना तारीख़ के साथ बदतरीन ज़ियादती और ग़ुलामाना ज़हनियत की अक्कासी है। वो एक सच्चा मुसलमान हुक्मरान, इल्म दोस्त बादशाह और एक अस्करी जीनियस था जिसने अपने दौर की तहज़ीब को उरूज बख्शा। आज जब जुल्म और जबर का निज़ाम मुसल्लत है और हुकूक को पामाल किया जा रहा है तो हमें अपने उन हीरोज़ की तारीख़ से सबक सीखना चाहिए जिन्होंने ताकत के नशे में बदमस्त तागूतों के गुरूर को खाक में मिलाया और अदल व इंसाफ की ऐसी नज़र कायम की जो आज भी दुनिया के लिए मशल रहा है। जिंदा कौमें अपने हीरोज़ को पहचानती हैं, उनकी तज़लील नहीं करती।